कैसे हैं आप लोग। तो आज के अपने इस क्लास में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम PMI भी बोलते हैं। एक्चुअल में हम 11th क्लास के जब 14 चैप्टर को करेंगे जहां पर हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करेंगे, तो एक्चुअल में क्या है, ये चैप्टर भी लगभग उसी चैप्टर से मिलता जुलता है क्योंकि उसमें भी हम स्टेटमेंट का यूज करते और यहां भी हम एक स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे। तो एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, बहुत प्यारा चैप्टर है और एग्जाम ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लगभग एक आपके 6 मार्क्स का एक, अगर अपने को स्टेटमेंट गिवन हो जो कि आप सभी जानते हैं कि 1 2 3 4 अप टू n, जो कि क्या होता n इंटू n प्लस 1/2। इस स्टेटमेंट के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। ये स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जब हम किसी नेचुरल नंबर्स के सम की बात करें तो वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, तो वो n इंटू n प्लस 1/2 होगा। तो एक्चुअल में आपको पता है कि आप लोगों ने 10th क्लास में जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर किया था तो उस चैप्टर में हम एक AP का फॉर्मूला यूज करते थे जो कि क्या होता था, सम ऑफ n टर्म n/2 2a n-1d। तो वो चैप्टर हमारा क्या होता था, n/2 2a प्लस n-1d। तो इस फॉर्मूले में जब हम इस रिजल्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमने देखा कि इस सीरीज में एक्चुअल में है क्या कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो 2 - 1 जब हम करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। तो जब हम यहां नंबर ऑफ टर्म्स अगर n पुट कर दे और a की जगह फर्स्ट टर्म यानी कि 1 पुट कर दे तो n-1d, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, n/2 2 प्लस n-1, या ये कह लो n/2 n प्लस 1। तो ये हमने बाय यूजिंग सम ऑफ AP के सम का फॉर्मूला यूज करके हमने ये देख लिया कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो n इंटू n प्लस 1/2 के इक्वल सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस रिजल्ट का यूज नहीं करेंगे, अभी इसको हम छोड़ दो। तो होगा क्या, तो एक्चुअल में जो अपने को दिया हुआ है क्या, अगर हमसे कहा जाए प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर फॉर और नेचुरल नंबर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, यानी कि अपने से ये कहा जाए कि आप ये चीज प्रूफ करो फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, अप टू 1 टर्म। तो जब आप n इज इक्वल टू 1 या अप टू 1 टर्म की बात करोगे तो आपका जो LHS होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, तो यहां पर आपका फर्स्ट टर्म तो 1 है यानी कि अप टू 1 टर्म की बात की गई, और RHS में क्या होगा, तो जहां n होगा वहां आप 1 पुट कर दो तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपका LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल आया। इसी तरीके से जब आप 2 पुट करोगे तो LHS में आपका क्या होगा कि 1 प्लस 2, क्योंकि 2 का मतलब क्या है, अप टू 2 टर्म्स। तो क्या होगा ये, तो 1 प्लस 2 क्या हुआ, 3। और अगर हम RHS की बात करेंगे तो n की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल 3।
इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूं, जिसका मतलब क्या है अप टू 3 टर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 + 2 + 3 फर्स्ट 3 टर्म्स की बात करेंगे, तो इनका सम क्या होगा, हमारा LHS क्या होगा, तो 6। और अगर हम RHS की बात करें तो वो क्या होगा 3 + 1/2, या ये कह लो 3 × 4/2, कैंसिल करोगे तो 6। तो हमने देखा कि जब हमने n1 पुट किया तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, 2 के लिए प्रूफ हुआ, 3 के लिए प्रूफ हुआ। इसी तरीके से इस रिजल्ट को क्या करना है कि अप टू n तक प्रूफ करना। तो जब हम अप टू n की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से लेकर n तक टोटल इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो सारा का सारा रिजल्ट है ये क्या है, तो इसको आप ये लिख सकते हो कि इन मैथ्स वी हैव मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ n। यानी कि एक्चुअल में हमने क्या किया, अगर हम देखें कि एक्चुअल में ये है क्या, इन मैथ्स we have a mathematical statements in terms of n, where n is पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी कि क्या कि जब हम मैथ के अंदर किसी एक ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिखें जो कि n की फॉर्म में हो और जहां n क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस केस में आपको पता है जैसे कि मैंने लिखा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो ये क्या होता है, तो ये होगा n × n + 1 2n + 1/6। क्या होगा n × n + 1 2n + 1/6। और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो कि n की फॉर्म में हैं और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब अगर हम बात करें कि जो हमने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, तो देखो जैसे मान लीजिए हम वापस उसी स्टेज पे आ जाते जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा फॉर्मूला ये था, मैंने क्या किया, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको मैंने क्या किया, Pn से डिनोट किया। क्या किया, Pn से डिनोट किया, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए है। तो इसको जब मैंने Pn से डिनोट किया, अब अपने को ये प्रूफ करना है। तो आपको ये पता होगा कि प्रूफ करना और ड्राइव करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ड्राइव करने का मतलब क्या होता है कि आपने ध्यान दिया हो कि मैंने सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करके इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, जिसमें मैंने सम ऑफ एपी का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 यूज किया। लेकिन अब अपने को क्या करना, ये प्रूफ करना है कि क्या ये रिजल्ट इसके इक्वल होगा। कब, जब हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करें। क्या, जब हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करें। तो हमने Pn स्टेटमेंट को लिखा जो कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट यानी कि मेन स्टेटमेंट।
तो जब इसकी प्रूफ की बात करेंगे तो अपने को पता है सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे या अप टू 1। तो होगा क्या कि जब मैं n की जगह 1 पुट करूं तो मेरा जो LHS होगा वो 1 होगा और RHS क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि P1 इज ट्रू। ये कह सकते हो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यानी कि एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो अपने को एक टाइम ऐसे स्टेज से स्टार्ट करना होता जो कि बेसिक हो, जो अपने को ये देखना होता कि क्या वो उस रिजल्ट के लिए प्रूफ है। अगर वो उस रिजल्ट के लिए प्रूफ नहीं हुआ तो हम उसको आगे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस स्टेटमेंट को जब प्रूफ करना था तो सबसे पहले मैंने n की वैल्यू 1 के लिए लिया। अगर ये 1 के लिए प्रूफ नहीं होता तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने को पता है कि जब ये 1 के लिए ट्रू नहीं होगा तो ये आगे भी ट्रू नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने n 1 के लिए ट्रू किया। इसी तरीके से जब आप 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे तो ये क्या होगा, आपका रिजल्ट प्रूफ होता जाएगा। मान लीजिए जब आपने P2 लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका LHS 1 प्लस 2 क्या होगा 3 और RHS क्या होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2, तो ये भी आपका क्या आया 3। जब आप 3 पुट करोगे तो आपका LHS क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 और RHS क्या होगा 3 प्लस 1 बाय 2, या ये कह लो 3 मल्टीप्लाई 4 बाय 2, तो ये भी रिजल्ट आपका क्या हुआ 6। तो जब अपने को किसी रिजल्ट को एवरी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसके कुछ बीच के टर्म्स को यूज करेंगे। तो जैसे मैंने 1 के लिए प्रूफ किया, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7 हम प्रूफ करते जाएंगे। तो इसी तरीके से एक स्टेज आएगा जब हमने क्या किया, n की वैल्यू k, हमने क्या किया कि उस नेचुरल नंबर में कोई n हमारा k होगा जिसके लिए हम इस बात को प्रूफ करेंगे। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा LHS क्या होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n की जगह k, और RHS में क्या होगा k इंटू k प्लस 1 बाय 2। यानी कि जब हमने n की वैल्यू k यूज किया तो हमारा जो स्टेटमेंट है PK वो क्या हुआ, ये आया। अब इसके बाद एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट हमारा होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि अगर हम n की जगह k प्लस 1 पुट कर दें, क्या कर दें, n की जगह k प्लस 1 पुट कर दें, तो हमने देखा होगा कि अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इसमें जो nth टर्म है वो क्या है n, इसका जो kth टर्म होगा वो क्या होगा k, और अगर मैं इसके k प्लस 1th टर्म की बात करूं तो वो क्या होगा k प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारा pk प्लस 1th टर्म क्या होगा, तो उस केस में हम 1 2 3 अप टू k, और प्लस में क्या होगा k प्लस 1, क्या होगा k प्लस 1, जो कि किसके इक्वल होगा, तो k की जगह k जो n है इसकी जगह k प्लस 1, यहां k प्लस 1 करोगे तो k प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा k प्लस 2 अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या हुआ k प्लस, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म को ऐड किया, क्या किया, एक एक्स्ट्रा टर्म k प्लस 1 को ऐड किया, और वो एक्स्ट्रा टर्म कैसे आया, जब हमने n की जगह k प्लस 1 पुट किया। जब हमने क्या किया, k की जगह k प्लस 1 पुट किया। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? कहने का मतलब क्या है कि जब आप
n की जगह k+1 यूज करोगे प्यारे बच्चों, तो इस स्टेज में हमने एक्चुअल में किया क्या कि जो हमारा LHS है, जो k+1 टर्म्स है, इसके LHS में हमने एक एक्स्ट्रा टर्म यूज किया। वो एक्स्ट्रा टर्म आया कैसे? जब हमने n की जगह k+1 पुट किया। सपोज करो अगर अपने को एक स्टेटमेंट गिवन हो, क्या मान लीजिए एक स्टेटमेंट हमारे पास कि 1 2 3 प्लस 2 3 4 अप टू n n+1 n+2 इज इक्वल टू n इंटू n+1 n+2 n+3/4। अगर हम इसके फर्स्ट टर्म की बात करें तो जब हम n1 पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा 1 2 3, क्या हुआ ये 6, और RHS क्या होगा तो 1 1+1 1+2 1+3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 3 3 इंटू 2 6। इसी तरीके से जब हम इसमें n की वैल्यू k यूज करेंगे तो हमारा pk क्या होगा, तो ये होगा 1 2 3 2 3 4 अप टू k+1 k+2 और इधर k+1 k+2 k+3/4। तो ये हमारा रिजल्ट कब आया? जब हमने n की वैल्यू k पुट किया। अगर अपने को अब इसके लिए अगर k+1 निकालना हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो LHS है k+1, तो क्या होगा ये, तो 1 2 3 2 3 4 अप टू k+1 k+2। तो यहां पर हम एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे, और वो एक्स्ट्रा टर्म कब आएगा? जब हम इस n की जगह k+1 पुट करेंगे। तो होगा क्या, ये k+1, यहां k+1 करोगे तो k+2, यहां k+1 करोगे तो k+3, और RHS में क्या करना है, डायरेक्ट आपको n की जगह k+1 पुट करना। तो जैसे ही RHS में आप k+1 पुट करोगे तो ये होगा k+1 k+2 k+3 k+4/4। तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए जो हमारा k+1 आया वो क्या हुआ, ये। तो हमने देखा कि एक्चुअल में हमने जब अपने को कोई स्टेटमेंट गिवन हो तो उस स्टेटमेंट के लिए हम P1 कैसे निकालेंगे, K कैसे निकालेंगे और k+1 कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो Pn स्टेटमेंट था वो क्या था, 1 2 3 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम बेसिक स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n1 पुट करेंगे। अब इस n1 का मतलब क्या हुआ कि या तो जहां n है वो 1 पुट करो या अप टू 1 टर्म। तो अप टू 1 टर्म का मतलब हुआ कि जो हमारा LHS है वो क्या होगा, सिर्फ 1, और RHS क्या होगा, तो जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1। अब हमने ये एज्यूम किया, क्या, वी एज्यूम कि जब हम n की वैल्यू k पुट करें, क्या करें, n की वैल्यू k पुट करें, तो यहां से एक्चुअल में अब करना क्या है, तो इस रिजल्ट को आप लिखना क्या कि इफ I prove that Pn statement
if I prove that Pn statement is true for any two conjugative natural number, then if I prove that Pn statement is true for any two conjugative natural number, then it implies that Pn is true for all natural numbers। अगर मैं इस बात को प्रूफ कर दूं, क्या कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो मेरा Pn स्टेटमेंट है, अगर ये किसी दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू है, तो ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। मतलब क्या? मान लीजिए मैंने कहा कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो ये 2 के लिए भी ट्रू होगा, अगर ये 2 के लिए ट्रू है तो ये 3 के लिए भी ट्रू होगा, अगर ये 3 के लिए ट्रू है तो ये 4 के लिए भी ट्रू होगा, अगर ये 4 के लिए ट्रू है तो ये 5 के लिए भी ट्रू होगा। इसी तरीके से अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो यहां से क्या हुआ कि अगर हमने देखा कि अगर ये Pn किन्हीं दो कॉन्टिन्यू नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू है तो ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। और इसी प्रोसेस की वजह से, इसी रीजन के कारण हमारा इस रिजल्ट का नाम जो हुआ वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पड़ा। कैसे पड़ा? तो इस रीजन की वजह से ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पड़ा। तो हमने देखा कि जब ये n 1 के लिए ट्रू है तो हम क्या करेंगे? हमने एज्यूम किया, वी एज्यूम n इज इक्वल टू k, कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो जब ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा तो k पुट किया, तो 1 2 3 अप टू k, और यहां k इंटू k प्लस 1/2। तो यहां से क्या बात समझ में आ गई? अब ये अगर k के लिए है तो क्या होगा? ये k+1 के लिए भी होगा। क्या होगा? ये k+1 के लिए भी होगा। और ऐसा करने के लिए मान लीजिए जब हमने nk पुट किया तो रिजल्ट हमारा क्या आया? 1 2 3 अप टू k इंटू k+1/2। तो जब ये k के लिए ट्रू है तो ये क्या होगा? k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो जब हम k+1 पुट करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? तो अपने को पता है कि जो हमारा LHS है वो एज इट इज, और 1 टर्म को ऐड करना है LHS में, और वो 1 टर्म क्या होगा हमारा? k+1। क्या होगा? k+1। और RHS में जब k+1 करोगे तो k+1, और यहां क्या हुआ? k+2/2। तो अब अगर ये रिजल्ट मेरा प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसके लिए मैंने LHS यूज किया और मैंने देखा कि ये जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों, ये जो रिजल्ट है ये एक्चुअल में इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? इसके। तो यानी कि मैं इस रिजल्ट की जगह k इंटू k+1/2 ये पुट कर सकता हूं। प्लस में क्या है? k+1। अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, k इंटू k+1 प्लस 2 इंटू k+1। तो यहां से जब आप k+1 कॉमन लोगे तो क्या बचा? k+2/2, और ये रिजल्ट आपका क्या है? तो RHS
तो हमने देखा कि हमारा जो LHS है वो क्या हुआ, RHS के इक्वल आया। तो यहां से जब ये RHS के इक्वल आया तो जो बात मैंने यहां लिख रखे है कि क्या, कि इफ आई प्रूव दैट Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर देन इट इंप्लाइज दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो जैसे हमारी ये बात अगर प्रूफ होगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो Pn स्टेटमेंट है ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। और ऐसा लेट करते हुए हम किसी भी Pn स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो यहां से एक चीज लिख लेना कि जब ये k के लिए ट्रू होगा तो ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, क्या, कि जब हम Pn स्टेटमेंट में अगर हमारा रिजल्ट k के लिए ट्रू है तो वो k+1 के लिए भी ट्रू होगा। और जो बातें मैंने यहां लिख रखे थे वो बातें यहां स्पष्ट हो गए। यहां से इसलिए हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हुआ वो प्रूफ हुआ। और एक्चुअल में हुआ क्या, कि जो हम k यूज करते हैं तो वो k हमारा होता क्या है, उस k को हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है कि हम इस बात को प्रूफ करते हुए, इस बात को यूज करते हुए नेक्स्ट स्टेप को प्रूफ करते हैं। अब बात अगर हम इंडक्शन की करें तो इंडक्शन क्या होता है, तो जो स्टूडेंट्स फिजिक्स के स्टूडेंट्स अगर हो तो उनको इस बात का पता होगा कि इंडक्शन मींस क्या। मान लीजिए एक बॉडी है जिस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस पे जो नेक्स्ट बॉडी होगा हो सकता वहां क्या चार्ज हो, नेगेटिव। यानी कि एक चीज की प्रेजेंस में किसी दूसरी चीज का होना ही हमारा क्या होता, इंडक्शन होता। क्या होता, इंडक्शन होता। तो एक बात की प्रूफ करने के ऊपर जो सेकंड चीज है अगर वो प्रूफ हो जाए तो ये क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी कि हमारा k+1 कब प्रूफ होगा, जब हमारा k प्रूफ होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जब हम प्रूफ करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि एक तो स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर n-1 3n-1/2। अपने को ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेटमेंट को Pn मान लिया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे V पुट n = 1। और अपने को पता है कि ये n = 1 का मतलब क्या होता है, अप टू 1। तो जब हम LHS यूज करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 1। और RHS जब हम यूज करेंगे तो n की जगह अगर मैंने 1 पुट किया तो 3 की पावर 1 3 - 1/2 तो 2/2 क्या हुआ, 1। तो Pn is true when we put n = 1। तो हमारा ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए क्या हुआ, ट्रू। अब इसके बाद सेकंड we put n = k। हम क्या लिखेंगे कि ये n = k। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो आपका pk क्या होगा, तो ये होगा 1 3 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर k-1 3 की पावर k-1/2।
अब मैंने इस बेसिक कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया कि जब कोई रिजल्ट अगर k के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है तो वो 2 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू है तो वो 3 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू है तो वो 4 के लिए ट्रू होगा। इसी तरीके से अगर वो k के लिए ट्रू है तो वो k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू। तो थर्ड स्टेप में हम क्या पुट करेंगे, वी पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। और इसमें क्या लिखना है आपको, तो इसमें अपने को पता है कि आपके सेकंड स्टेप का जो LHS होगा वो एज इट इज आएगा। अब इसमें वन टर्म एक्स्ट्रा लिखना, वो कैसे, तो n की जगह k प्लस 1 करना और इधर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो यहां +1 से -1 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट जो हुआ वो एक्चुअल में क्या आया, तो आपका रिजल्ट आया 1 3 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। अगर हमारे इस स्टेप में LHS RHS के इक्वल आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ये PN स्टेटमेंट है ये फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को यूज करेंगे। तो हमारा LHS क्या है, तो हमने देखा कि यहां से यहां तक का जो रिजल्ट है ये अपने को गिवन है, क्या, तो ये है 3 की पावर k माइनस 1/2 प्लस में क्या बचा 3 की पावर k। अगर आप इसका एलसीएम लो तो क्या आएगा एलसीएम 2, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि ये 3 की पावर k 2 टाइम्स है, ये 3 की पावर k 1 टाइम्स है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो 3 की पावर k जो होगा वो कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स माइनस 1/2। यहां 3 की पावर 1, तो अपने को पता कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। और ये रिजल्ट किसके इक्वल आया, तो ये आपका RHS के इक्वल है, यानी कि आपका LHS इज इक्वल टू RHS। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट अपने को गिवन था उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा PN स्टेटमेंट ट्रू हुआ। तो एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि इस पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर, इस पूरे चैप्टर के जो मैथमेटिकल इंडक्शन के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको मेनली 3 बातें बताई, एक 1, एक k, एक k प्लस 1। कई बार क्या होता है कि आपको जो टीचर है वो ये 3 बातें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में बता देते हैं, वो ये नहीं बता पाते कि एक्चुअल में हम इनको यूज क्यों करते हैं, ये 1, ये k प्लस 1 एक्चुअल में यूज क्यों हुआ। तो इस पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको ये बातें बताई, तो इसलिए इस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखोगे और इसको देखने के बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।